नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से, जहां छत्तीसगढ़ में फर्जी नौकरी करने वाले और फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी दिलाने वाले मुख्य सरगना गुलाब सिंह राजपूत का काला सच सामने आया है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने इसकी करतूतों का पर्दाफाश किया है। उन्होंने दिव्यांग कोटे का गबन के साथ दिव्यांगों का हक छीनने का काम किया है। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले का है, जहां मुंगेली जिले सहित अन्य जिले भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुलाब सिंह राजपूत लोरमी ब्लॉक में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत है। इसके बावजूद वो बिलासपुर और रायपुर में खुलेआम साई कृषि इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जहां मोटी रकम लेकर शिक्षित बेरोजगारों को कोचिंग देने के साथ साथ उनका फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर शासकीय नौकरी लगवाने का दावा किया जाता है। अब दिव्यांग संघ मुख्य सरगना को बर्खास्त करने व कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में करीब 80 लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन भी दिया गया है। फर्जी तरीका जो नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि एक सरगना उन लोग का चल रहा है मुंगेली जिला में, जो है गुलाब सिंह राजपूत, और उसके वो भी कृषि विस्तार अधिकारी है और साई कृषि कोचिंग का संचालन करता है, डायरेक्टर बताता है अपने आप को, जो सरकारी नौकरी में होने के बाद इस तरह से अपना जो है कोचिंग क्लास चला रहा है नेहरू चौक बिलासपुर में। साई कृषि कोचिंग उसका इंस्टीट्यूट का नाम है। और इसका मिली भगत कहा जाए तो मुरली मनोहर, ये भी एक कृषि अधिकारी हैं, मोहन मुरली, और इन लोग का दोनों का जो गिरोह है डॉक्टर के साथ मिली भगत होकर के, जैसे कि डॉक्टर हमारे मुंगेली जिले में MK राय सर और डॉक्टर प्रमोद महाजन सर, ये बिलासपुर में पदस्थ हैं, और इनके द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट जारी करवा करके पैसा दे करके इन लोग महाविद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं बच्चे को, और नौकरी में भी फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी करवा करके नौकरी में भी प्रवेश दिलाते हैं। और इन लोग का 5 से 6 गाँव है ऐसे लोरमी ब्लॉक में है, जहाँ हर गांव में 55-60 लोग का फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी करवा करके नौकरी और फर्जी सर्टिफिकेट जारी करवा करके नौकरी कर रहे हैं। पूरे परिवारवादी में अपना वो कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो हम ये हमारे संघ के माध्यम से यही हम मांग करते हैं, क्योंकि हम 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक का अधिकार के लिए। जो फर्जी दिव्यांग है उसको निकाला जाए करके, और हकीकत में जो फर्जी नहीं है उनका हक ना मारा जाए। इस टाइप का हम जो है इंसाफ चाहते हैं। शासन प्रशासन से ही गुहार लगाते हैं, और कोई भी प्रकार की इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं शासन प्रशासन, क्योंकि मिली भगत है, इनको पनाह दे रहे हैं, इन लोग को आगे बढ़ा रहे हैं। यही मैं बोलना चाहता हूँ। संघ ने दावा करते हुए 100 से अधिक लोगों के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की लिस्ट भी जारी की है। संघ का आरोप है कि मुख्य सरगना गुलाब सिंह राजपूत भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी हथियाए बैठे हैं। खबर यह भी है कि इनकी पत्नी भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर दिव्यांग कोटे का सीट कोटा ब्लॉक में स्कूल शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। संघ का कहना है कि साई कृषि इंस्टीट्यूट से फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र जारी करने का खेल शुरू होता है। इस खेल में एनजीओ की अनुशंसा पर प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टरों का एक बड़ा सिंडिकेट भी शामिल है। इस काली कमाई से गुलाब सिंह राजपूत ने 2 से 3 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी भी बनाई है। संघ का यह भी आरोप है कि वर्तमान में 39 शिक्षकों एवं अन्य फर्जी दिव्यांग की सूची बनाकर नौकरी भी कर रहे हैं, जिसे 80% प्रमाण पत्र डॉक्टर SK राय, जो कि जिला चिकित्सालय मुंगेली में नाक कान गला रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय मुंगेली में पदस्थ रहे हैं। वहीं डॉक्टर प्रमोद महाजन, जो कि नाक कान गला रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बिलासपुर के द्वारा लेन देन कर जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर प्रमोद महाजन वर्तमान में बिलासपुर में जूनियर डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का आरोप है कि जिले में बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने का कार्य चल रहा है। कार्य का मुख्य सरगना गुलाब सिंह राजपूत, सर्वेश कुमार, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिला मुंगेली, बिलासपुर, ये सभी शामिल हैं। इसमें एक डॉक्टरों का बड़ा सिंडिकेट भी शामिल है, जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में इनकी सहायता कर रहा है। और साई कृषि इंस्टीट्यूट से ये पूरा कारवां शुरू होता है, जो कि सरकारी नौकरी तक उनको, जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सरकारी नौकरी दिलाने का कार्य कर रहे हैं।
संघ का ये बड़ा आरोप है कि मुंगेली जिले में गुलाब सिंह राजपूत के चचेरे ममेरे फुफेरे भाई, उनकी पत्नी और उनके साले साहब भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। वहीं सर्वेश कुमार की बहन नूतन तिवारी भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर जिला कबीरधाम में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जिसकी जांच जरूरी है। इस मामले को लेकर हमने अलग अलग जिलों के जो कृषि विस्तार उप संचालक हैं उनसे भी चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन कोई विशेष जवाब नहीं मिला है। दूसरी ओर सरकारी नौकरी में रहते हुए गुलाब सिंह राजपूत द्वारा इस प्रकार से प्राइवेट कोचिंग सेंटर का संचालन करना सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन करता है। इस प्रकार से एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है जो कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग जिलों में सरकारी नौकरी लगवाया जा रहा है और इस विषय पर शासन को संज्ञान होते हुए भी कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन कोचिंग संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने, दिव्यांग सीट में प्रवेश दिलाने का काम करता है। वर्ष 2018-19 में शिक्षक भर्ती में जितने भी दिव्यांग सीट पर शिक्षक चयनित हुए हैं उनमें अधिकतर जिला मुंगेली से हैं। छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में आपके जिला विशेषकर लोरमी विकासखंड, झाफल, सुकली, बोड़तरा कला, सरधा, विश्रामपुर, फूलझर तथा आसपास के 7 गांव में प्रत्येक गांव से 100 से अधिक लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर शासकीय नौकरी कर रहे हैं। हम लोग को समस्या तो बहुत ज़्यादा होता है सर। देख रहे हो आप सभी लोग, पूरे शासन प्रशासन देख रहे हैं। हमारे आड़ में जितने भी फर्जी लोग हैं, फर्जी सर्टिफिकेट जारी करवा के आज नौकरी में टसन के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं और हम लोग इतना तकलीफ झेल रहे हैं उनके वजह से। तो हम यही शासन प्रशासन से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारा जो बीच में फर्जी सर्टिफिकेट लगा कर जो नौकरी कर रहे हैं उनको बर्खास्त करें, नौकरी से पूरा बाहर करें और तत्कालीन जो हम एविडेंस के साथ, पूरे सबूत के साथ हम लोग जो देते हैं कार्रवाई करवाने के लिए जितने भी शासन प्रशासन सचिवालय, मुख्यालय, जहाँ जितने भी बड़े बड़े ऑफिस हैं, रायपुर में भी हम पूरे दे चुके हैं, तो ये इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं और इन लोग शासन और प्रशासन दोनों फर्जी लोगों को पनाह दे रहे हैं। इस तरह से उनको बचाया जा रहा है और हम लोग को आज तक अभी तक 2 साल हो गए लड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी तक हम लोग का लड़ाई में अभी तक शासन की ओर से हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ना ही डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई है, तो डॉक्टर भी फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं पैसा पा करके। और इसका मुख्य गिरोह है अपना एक गुलाब सिंह राजपूत है जो कृषि विस्तारक अधिकारी हैं और ये अपने आप को यहाँ नेहरू चौक में कृषि सही कोचिंग का डायरेक्टर भी बताते हैं और इसका गोरख धंधा जो है बहुत लंबा 10 साल से विस्तार से चल रहे हैं। पूरे वहाँ लोरमी में जितने भी गांव हैं, 5 से 7 गांव हैं, वहाँ कम से कम 200 से 300 लोग मिलेंगे फर्जी सर्टिफिकेट जारी हुआ है हम लोग का और उसी के थ्रू इन लोग नौकरी भी कर रहे हैं। तो हम शासन प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और हम लोग का अधिकार का हनन न हो, यही आशा के साथ। थैंक यू सर। मेरा नाम मोहित राम चंद्राकर है, मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा का प्रदेश सचिव हूँ। हमने मंत्रालय में और सभी विभागों को लेटर लिखा हुआ है जो कि लगभग अब 1 महीना होने को है, लेकिन विभागों के द्वारा अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया हमको नहीं बताई गई है और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है। जबकि हमने याचिका दायर करने के पूर्व एक सहायक संचालक कृषि जिनके ऊपर हमने जांच कराया था जो कि फर्जी भी पाई गई है, उसको भी बर्खास्त करने की प्रक्रिया पिछले दिसंबर माह मतलब 2022-23 का जो लास्ट था उस समय भी हमने जांच करा के रखा हुआ है, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे हम लोग बहुत आहत हैं। और हम चाहते हैं शासन से कि 15 दिवस के भीतर हमको कार्रवाई करके बताएं, अन्यथा हमारा पूरा छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ क्रमिक हड़ताल करते हुए उग्र आंदोलन की ओर जाने के लिए बाध्य रहेगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम राधा कृष्ण गोपाल है, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ। ऐसे फर्जी दिव्यांग पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी संघ की मांग है, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की हिमाकत ना कर सके। अब देखने वाली बात यह है कि शिकायत के बाद भी शासन प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है या फिर ये राज दफन कर देंगे।
दिव्यांगों को हक दिलाने कोई सामने आएंगे या फिर पढ़े लिखे दिव्यांग दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।